हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। कॉमिक का नाम है शालू कालू। वैसे इस कॉमिक के बारे में अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसा कि टाइटल पर ये भालू दिख रहा है, शायद इसका इस कॉमिक में कुछ रोल हो, लेकिन वो तो पता चलेगा कॉमिक पढ़ने के बाद। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक का नाम है शालू कालू। इसके संपादक हैं प्रमिला जैन, कथानक व चित्रांकन है इंदु फीचर्स के। शालू और कालू ये नाम है दो बदनसीब इंसानों के, जो इस महंगाई के जमाने में किसी तरह अपनी खटारा गाड़ी खींच रहे हैं। दोनों एक खस्ता मकान में रहते हैं। दोनों के पास करने को कोई काम नहीं है, इसीलिए रोजाना किसी न किसी पड़ोसी से उधार चाय पत्ती लेते हैं, उसकी चाय बनाकर पीते हैं और निकल पड़ते हैं काम की तलाश में। कालू, देख इस कार शोरूम को। कार बेचने के लिए सेल्समैन की जरूरत है, तो फिर सोचना क्या, चल बात करते हैं। और तीसरा आदमी, मैंने तुमसे पहले देखा। हाँ जी, पहले देखा। और मालिक, अच्छा तो तुम हमारे यहाँ नौकरी चाहते हो, क्या तुम्हें कार चलानी आती है? अजी, कार चलाने में तो अपन चैंपियन हैं, अब तक कई अवार्ड जीत चुका हूँ। और तुम दोनों, क्या तुम दोनों को भी कार चलानी आती है? नहीं आती। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, तुम दोनों को रखा जा सकता है। क्या भाई, ये क्या बात हुई? मुझे कार चलानी आती है, फिर आपने इन दोनों जोकरों को क्यों रखा? भाई आज तो कमाल हो गया, सितारे बुलंद हैं अपने। वो इसलिए महाशय कि मुझे इस बात की गारंटी हो गई है कि ये दोनों मेरी कार चुरा कर नहीं भाग पाएंगे, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे क्योंकि तुम कार चलाना जानते हो। समझ गए? अब चलते बनो। आए, बड़ा खाइया बुड्ढा है। ले भाई कालू, हम कार सेल्समैन बन गए। चल शालू, कोई बात नहीं, कभी कार में तो बैठे नहीं, कार बेचकर ही तसल्ली कर लेंगे। उधर देख हमारा पहला मुर्गा, आई मीन बकरा, जो ओ नो ग्राहक, मैं उसे पठाता हूँ। आप जरूर ये कार खरीदना चाहते हैं, हुजूर कालू राम की खिदमत करेगा। हाँ देखो मिस्टर कालू, मैं मजबूत सुंदर टिकाऊ कार चाहता हूँ, आपकी दुकान में है कोई कार? लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है, यहाँ तो सारी कारें पक्की हैं। मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। ओ, गेट टूट गया। उसे छोड़िए साहब, इधर आइए, इधर पक्की कारें खड़ी हैं, तो क्या उधर भी अभी कच्ची थी? आप इस कार को परखिए हुजूरे वाला, कितनी प्यारी दुलारी है। इसके जबरदस्त पहिए हैं, इसका रंग तो लाजवाब है, छूकर देखिए। हाँ देखिए, बाप रे, हाथी चिपक गया। क्या हुआ इसके कलर को? अबे छोड़, जरा मुझे खींचना साहब, मैं इससे चिपक गया हूँ। अच्छा ठीक है। और फिर उसे छोड़िए साहब, आपको दूसरी कार दिखाता हूँ। अच्छा तो तुम इस बेडअप कार को मुझे बेचना चाहते हो, मुझे नहीं खरीदना ये कार, समझे? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चुप कालू, तेरे बस की नहीं है इसे कार बेचना, अब मैं ट्राई करती हूँ। नहीं तू चुप रह, मैं इस नासपिटे को एक कार बेच कर ही छोड़ूंगा। आप इस मॉडल को देखिए जनाब, इधर नजर डालिए, उसकी तरफ कोई ध्यान मत दीजिए, ये तो बेकार में ही बड़ी बड़ी हाँक करती है। वैसे भी जो कार वो दिखा रही है पूरे शोरूम में सबसे रद्दी कार है। वाह, हाँ यही है जिसकी मुझे तलाश थी। वाह क्या बात है, लाजवाब, जबरदस्त, खूबसूरत, ऐसी कार मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। देखा कार कैसे बेची जाती है, कुछ होशियारी मुझसे उधार ले ले। हाँ हाँ, देखिए तेरी होशियारी, अगर मैं उसे कुछ न बेच सका तो उसे खरीदने भी नहीं दूंगा, तू देखती जा। लेकिन अभी मेरा कोई पक्का इरादा नहीं है कि मैं कार खरीद ही लूं। क्यों जी, आप इसे क्यों नहीं खरीदना चाहते? पूरे शोरूम की शान है, तेज भागती है, जबरदस्त है ये कार। मुझे पक्का यकीन नहीं है कि ये तेज दौड़ सकेगी, क्या पता इसमें कोई खराबी हो। इसकी चिंता मत करो,
आप कार के पहियों के नीचे रोल देख रहे हो ना, इसने तुम यह देख सकते हो यह कितनी स्पीड से भागेगी। अच्छा, तभी लाजवाब, आप स्टार्ट करो। देखे मीटर के अनुसार आप 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ा सकते हैं। अब ये 100 की रफ्तार से जा रही है। क्या आपने नोट किया कितनी प्यारी आवाज है इसकी? तुम क्या बक रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, इतनी आवाज ही हो रही है। अब इसके बारे में क्या सोचा साहब? मैं कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई मील कार चलाई है, लेकिन कार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मेरे ख्याल से तो आप इसके बैठकर शहर का एक चक्कर भी लगा डालो। वाह, क्या आइडिया है, लाजवाब। बाप रे बाप, हाय बड़ी भारी है। शालू, कार से बाहर आकर मेरी मदद कर, अभी उतर कर आती हूँ। हाय शालू की बच्ची, मरवा डाला, कमबख्त कार को आगे कर दिया। लालू लाल, कम से कम तब तक तो इंतजार किया होता जब मैं ब्रेक लगाकर नीचे उतरती। धक्का लगाए ही जा रहा था तू, तो ऐसा ही होगा ना। ये लो, ये रही कार की चाबियां, जरा राउंड लगाकर जल्दी वापस आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो। टाटा, बाय बाय। हा हा हा, कैसा बुद्धू बनाया। हा हा हा, कार लेके भाग गया। वह तो हमें बुद्धू कह गया, इसका क्या मतलब हुआ कालू? बुद्धू का मतलब बंद अक्ल से पैदल होता है। हम तो बहुत समझदार हैं, फिर वह हमें बुद्धू क्यों कह गया? पता नहीं, जब वापस आएगा तो पूछ लेंगे। मालिक साहब, क्या किया कमबख्तो? वह कार चुरा कर ले भागा है। कल्लू गड़बड़, वो लफंगा कार चुरा कर ले गया और हमने कार चुराने में उसकी पूरी सहायता की है। अब उस कमबख्त चोर के पीछे जाओ, सबसे तेज दौड़ने वाली कार ले जाओ, जल्दी करो। जी जी, हम जा रहे हैं मालिक साहब। हाँ नहीं, इन नालायकों को तो कार चलानी ही नहीं आती, इसे पकड़ेंगे कैसे? हाँ ठीक, अब इसे दबा दो, गाड़ी चल पड़ेगी। नहीं, रुको, कार को मत छेड़ो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वे ही इस चोर को पकड़ेंगे। कालू कार को उल्टा क्यों चला रहा है? आगे की तरफ चला। अरे बाप रे, कोई रोको। अच्छा ठीक है, बचाओ, अरे कोई इन कमबख्तों को रोको। तभी हाय, शुक्र है बाल बाल बचा। आगे बढ़ा कालू, कार को आगे बढ़ा। हाँ ऐसे ही कालू, ठीक है, शाबाश, उन्हें तो कार चलानी ही नहीं आती। अरे बाप रे, ये तो फिर मेरे पीछे आ रहे हैं, जान बचाकर भागूं वरना मरा समझो। और फिर आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, और वो चिल्ला रहा है रोको रोको। आखिरकार आज हम अपनी कार खरीदेंगे, लेकिन कार चलाने में बड़ा खतरा होता है। कार चलाना खतरनाक बात है सुनकर मुझे हंसी आ रही है। हा 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 हा। कारों के एक्सीडेंट देखकर मैंने ये बात कही थी। तभी अरे बाप रे, हाय राम, बचाओ। अभी भी कुछ कहना है प्रिय? बड़ा हंस रहे थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना जी। बाप रे, कार है या तोप का गोला? इस तरफ चलूं कालू या उधर? वो किधर गया होगा? सभी बेचारे घबरा गए हैं। बाप रे, ये बंदा बीच रास्ते में खड़ा है। ए भाई, बीच रास्ते से हट जा, मैं कहती हूँ हट जा, पीपी मत कर। लेकिन तभी भड़ाम, उधर देख, चोर की कार नजर आने लगी है। बेचारे, गजब हो गया, वो मेरे पास आती जा रही है और कार की स्पीड और बढ़ ही नहीं रही है। मैं इसकी शिकायत वहां करूंगा जहां से मैंने इसे चुराया है। अब तो इस दुष्ट चोर को हमने पकड़ लिया समझो। अबे ओ चोर, रुक जा चोर के बच्चे, अब तो पकड़े गए समझो, भागने का कोई फायदा नहीं। आए, तो इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगा रहा है? मर गए। और फिर से गाड़ियां टकरा गईं, भड़ाम, और गाड़ियों का दो चूमर निकल गया। अरे शालू, तू जिंदा है या मर गई? पता नहीं, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। चोर के बच्चे, हमने तुझे पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, लेकिन क्या तुम अपनी कार को मेरे पीछे नहीं रोक सकते थे? और हवलदार साहब, वो एक कार लेकर भाग गया और 2 सेल्समैन उसके पीछे गए हैं। पुलिस
को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, हम चोर को पकड़ लाए हैं। मैंने पुलिस को कार चोर की वजह से नहीं बुलाया कमबख्तों, बल्कि तुम दोनों के लिए बुलवाया है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। लेकिन हम इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन दोनों ने जो कुछ भी किया अच्छे इरादे से किया, हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते। तो ठीक है, इनसे मैं खुद निपटूंगा। हवलदार ने तुम दोनों को छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ने वाला। जो नुकसान किया है तुम्हें भरना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो एक पाई भी नहीं है जो हम तुम्हारा नुकसान भरें। इस बात की तुम चिंता मत करो, मुझे अपना पैसा वसूल करना आता है। आजकल पेट्रोल के दाम बड़े ऊंचे हैं, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर शाबाश, मेहनत करो, जल्दी मेरा नुकसान पूरा करो। कालू, अपनी किस्मत तो काली है, कार सेल्समैन की नौकरी भी रास न आई। किस्मत में जब लिखा है धक्के, तो हम कैसे खाएंगे आम पक्के। आहा। और यहाँ पर ये वाली कॉमिक का एक पार्ट तो खत्म हुआ। तो अब नेक्स्ट इसमें कॉमिक है शालू कालू और शिमला की सैर। इसके संपादक प्रमिला जैन और कथानक एवं चित्रांकन है इंदु फीचर्स। कालू शालू ने कंजूसी कर करके कुछ रुपया जमा किया और दोनों सर्दियों में शिमला की सैर पर चल पड़े। हमारा स्टेशन आ गया। अरे देख के चलो, अंधे हो क्या, दिखता नहीं क्या? इतना सारा तामझाम लिए तुम कहाँ जा रहे हो? हाय, मेरा सिर तोड़ डाला। इसी का तो इंतजार था। बर्फ से ढकी घाटियां, पहाड़ों की ताजी हवा, सच शालू मजा आ गया। हाय, ऐसा क्या है जो लोग हाय हाय कर रहे हैं? लेकिन शालू, यहाँ तो सब गड़बड़ लगती है। हाँ, लोग तो नंगे घूम रहे हैं, जैसे शिमला नहीं होकर कहीं और हो। लगता है हम किसी गलत स्टेशन पर उतर गए हैं, ये शिमला नहीं है। हाँ, अब क्या करें, हम तो बर्फ पर स्कीम करने आए थे और दोनों स्टेशन से बाहर निकले। टैक्सी, हमें शिमला ले चलो जहाँ बर्फ हो। जल्दी ही वे शिमला पहुंच गए। हाँ, आखिरकार हम पहुंच ही गए। अब हम बर्फ पर स्कीम करेंगे। तभी हाय, मरा। अरे शालू की बच्ची, मैं फिसल गया। तुम तो सड़क पर ही फिसल गए, स्केटिंग का खाक करोगे। दोनों स्केटिंग के लिए चल पड़े। शालू, तू देख, मेरी स्केटिंग देखकर दंग रह जाएगी। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। ये जगह बढ़िया है, हम यहीं से स्केटिंग करें। हाय, मार डाला। अरे, उसको उसकी स्केट लग गई। जगह तो अच्छी है, पर इन कमबख्तों के कंधे से नीचे उतार दो। कालू, तू जमीन पर लेटा है, क्या तू बड़ा थक गया है? उसे पता नहीं, कालू को लग गई। दोनों स्केटिंग के लिए तैयार हुए। क्यों शालू, क्या तुमने पहले कभी स्केटिंग की है? नहीं, ज्यादा नहीं की, पहली बार कर रही हूँ, इसलिए। आहा, आखिरकार वो प्यारा क्षण आ ही गया। अपनी छड़ें कस कर पकड़ो। कालू, तू मुझे बताएगा स्केट कैसे करते हैं? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता। अचानक ही, बचाओ! अरे शालू, शालू देख कर, आगे पेड़ है, टकरा मत जाइए। मुझे पता कालू, मैं क्या करूं? ओह, मुझसे नहीं देखा जाता, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। ये क्या कर रही है? हाँ तो कालू, बताना अब क्या करूं? मैं तो फिसलते जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बच गई। मैं उसे गाइड जो कर रहा था, वरना यह पेड़ से टकरा जाती। रुक जा शालू। कैसे रुकूं? रुकूं कैसे? अरे, इसमें ब्रेक कहाँ लगे हैं? अरे बाप रे, बाप रे, कितना तेज तूफान था। ठंड की लहरें दौड़ गईं। क्या वो तूफान था? मैं बेचारी शालू आज मर ही जाएगी। कालू, तू चुप क्यों है? बता ना, क्या करूं? अरे कमाल है, यह अभी तक जिंदा है। अब तू ऐसा कर, अपने आप को घुमाकर मोड़ ले। लेकिन इससे पहले ही, हाय कालू, मैं तो गई, समझो आज तो मैं गई। ओ नहीं, हे भगवान, मुझे नहीं देखा जाता। और शालू ने जंप कर दिया। कालू, बता अब क्या करूं और कैसे करूं? हैं? अपने आप को सीधी तरफ मोड़ शालू, सीधी तरफ मोड़। सीधी तरफ? कौन सी तरफ सीधी और कौन सी उल्टी है?
ओ शालू बर्फ से ढक गई, गुफा के धमाके के साथ समा गई। सब कुछ खत्म हो गया और शालू लगता है मर गई। तभी शालू की आवाज आई, कालू एक परेशानी खड़ी हो गई है। और जब शालू बाहर आई, बाप रे इतना बड़ा भालू और शालू के पीछे खड़ा है। प्रिय, जैसा कोट इस लड़की ने पहन रखा है मुझे भी वैसा ही कोट ला दो ना। अरे बाप रे, ये कोट नहीं, ये जिंदा भालू है। अच्छा तो शालू यही है तेरी परेशानी, लेकिन ये तो तेरे साथ खुश है। शालू, भालू कहाँ चला गया? क्या वह तुझे छोड़कर भाग गया? वह चला गया कालू, जानते हो क्यों? उसने उससे मेरे से बेहतर स्केटिंग करने वाला मिल गया। उस भालू को स्केटिंग का शौक था। कमाल का भालू था, जरूर सर्कस में काम करता रहा होगा पहले। आ शालू, अब मैं तुझे स्केटिंग करना सिखाऊं। देख, स्केटिंग करते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। अच्छा तो कहाँ देखना चाहिए प्यारे कालू? चलने से पहले सीधे तन कर खड़े हो जाओ, पूरा ध्यान आगे लगाओ और देखो रास्ते में को क्या क्या है, समझी? अब तू देखना, तुम्हें स्केटिंग में कैसे मजेदार खेल दिखाता हूँ, तू दंग रह जाएगी। अपनी शर्ट को कसकर थामा और पैर मजबूती से जमाए और फिर इस तरह आगे की ओर बढ़ा और भड़ाम, पेड़ से जा टकराया। बेचारा कालू, हाय, तुझे सिखाने के चक्कर में खुद ही चक्कर खा गया। अब क्या इरादा है, स्केटिंग की जाए? नहीं, आज के लिए काफी है, अब वापस चला जाए। हा 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 हा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है शालू कालू और दर्जी की दुकान। संपादक हैं इस प्रमिला जैन और कथानक है इंदु फीचर्स। चित्रांकन भी उन्हीं ने किया है। शालू आज बड़ी खुश नजर आ रही थी। गाते गाते वह झूम रही थी। मिल गया आज मुझे आइडिया। क्या बात है शालू, आज बड़ी चहक रही है। कालू, आज मुझे एक नया शानदार आइडिया आया है। अब हमारी भुखमरी के दिन गए, हम दर्जी की दुकान खोलेंगे। कभी तेरे बाप दादाओं से भी कभी दर्जी का काम किया गया है जो तू करेगी? अरे, जो बाप दादा ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। तब तो ठीक है। और दुकान खुल गई, शालू कालू टेलरिंग हाउस। मैं अपने इस पुराने सूट से परेशान आ गया हूँ। इसके बाजू छोटे हो गए हैं, पैंट चढ़ गई है। मुझे एक शानदार सूट की जरूरत है। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे एक नया सूट बनवाना है। मैं चाहता हूँ मेरा नया सूट बेहद शानदार हो। मैंने जो सूट पहना है इससे अलग हो। चिंता मत करो सरकार, आप शालू कालू की दुकान में आ पहुंचे हैं। हम ऐसा सूट बना देंगे जिससे आप उल्टा भी पहन लो। हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कोई सूट नहीं बनवाना। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बेचारा डर गया। लेकिन तभी ये क्या? चिंता मत करो साहब, हमारे ज्यादातर कस्टमर भाग जाते हैं, इसीलिए हमने यह दरवाजा लगवाया है। आपका सूट हम वाकई बढ़िया बना देंगे। अच्छा तो आप चाहते हैं नया सूट इससे अलग हो? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, हम आपको इससे ज्यादा सख्त और भारी कपड़े में बनवा कर देंगे। अरे, ये क्या किया तुमने? ये लीजिए, ये रहा सबसे सख्त, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली कपड़ा जिससे हम आपका सूट बनाएंगे। हाँ, जरा मेरी ए देख के, हाय मैं मरी। और धड़ाम। हाँ, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? पहले कभी इतना भारी और सख्त कपड़ा देखा है? नहीं, वाकई नहीं देखा। ये तो संसार का सबसे भारी कपड़ा है, लेकिन मुझे बाहर तो निकालो। हाँ तो साहब, ये तो पक्का हो गया ना कि सूट इसी कपड़े का बनेगा। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही सख्त है? हाँ, तुम इस पर ध्यान मत दो, दरअसल हमारी कैंची खो गई है। ये लो, कपड़ा कट गया। ये लीजिए साहब, हाथ का आधा सूट बन गया। हाय राम, हाँ मर गया। सूट काटने के चक्कर में, अच्छा वो जो कपड़ा था उसके पैर पर ही गिर गया। वाह, तुम तो खुशी के मारे चिल्लाने लगे। ओए माँ, मर गया। अब मेढक की तरफ उदकना बंद करो और मुझे अपना नाप लेने दो। ओह,
अरे ये नहीं पता लग रहा कि ये 9 है या 1। ठीक लंबाई है 48 इंच। अच्छा नहीं, इधर देखो ये 30 इंच है। ओ हाँ कालू, ये साहब 30 इंच के हैं। बेवकूफ, ये भी नाप लेने का कोई तरीका है। चल हट एक तरफ। अब लिखने की तैयार हो जा शालू। 22, 33, 43, 180, 3, 11, 16 और नाप के बाद। वाह, सारा नाप ले लिया। समझ ले आधा सूट तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। जब तक हम सूट तैयार करते हैं तुम यहाँ बैठो। लेकिन मुझे खोलो। अरे शालू की बच्ची, सुइयां कहाँ गईं? तेरे पास ही होती थी। मैं सोच रहा था वो तेरे पास हैं। देख ले इधर उधर कहीं पड़ी होगी। बेचारा बंधा हुआ है। आह, इसे क्या हो गया? ये क्यों चिल्ला रहा है? ओ, सुइयां इसके नीचे थी। धन्यवाद सर, अगर आप ना चिल्लाते तो सुइयां ही ना मिलती। शालू, काम शुरू करते हैं। जो किताब लाइब्रेरी से लाए थे निकाल के देना। ये रही वो किताब। 5 मिनट में सूट सिलकर कैसे तैयार करें। हे भगवान, बहुत हो गया। ये लीजिए जनाब, आपका खूबसूरत सूट तैयार है। हाँ साहब, इसे पहन कर देखिए। ठीक है, क्या आपको ये पसंद आया साहब? अंदर शीशा लगा है, उसमें देखिए हुजूर। आई? अरे ये इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्यों साहब, आपको हमारा काम पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, बस उसमें एक दो फेर बदल करने होंगे। और फिर इस बाई बाँ को देखो, ये ज्यादा लंबी है और दाई छोटी, क्यों है ना? हाँ, ये तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपकी बात ठीक है हुजूर, लेकिन आपको सूट पहनना आना चाहिए। अगर आप इसकी बाँ को ऊंचा करो तो इससे एक भी सिलवट नहीं होती। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अब जो यह झेल पड़ रहा है इसका क्या? लेकिन जब आप थोड़ा नीचे झुकते हैं वह जेल गायब हो जाता है। इसको समझना चाहिए कि सूट कैसे पहना जाता है। तुम ठीक कहते हो, मैं तो पागल हूँ। लेकिन दोनों पाँव के पौचे तो अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग दिखते क्या क्या मतलब? अलग अलग हैं। बाजुएं तो अलग हैं। देखो साहब, ज्यादा नुस्ख मत निकालो वरना। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, सूट बढ़िया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और बाद में कितना बढ़िया सूट बना था। पूरे 1000 रुपए दे गया हमारा ग्राहक। अरे हमने सूट भी शानदार बना कर दिया था। हमेशा दुआएं देगा। हा 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 हा। भाई, ऐसे टेलर की दुकान पर मैं तो कभी ना जाऊं। आपका जाने का क्या इरादा है तो बताइएगा। आपको शालू कालू की ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में। लेकिन तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।